हाँ, और कोई बताना शुरू कर दीजिए आगे से। सुमन जी आप बता दीजिए। हाँ, और राखी जी हैं। उसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इनकी 20 प्रकृतियों को देखा था हमने। हाँ हाँ। और उसके बाद गत्यानुपूर्वी नामकर्म, गत्यानुपूर्वी नामकर्म ये 3 प्रकार का है। ये जब जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है उस दौरान ये गत्यानुपूर्वी नामकर्म का उदय रहता है। उसके बाद अगुरु लघु घाट परघात, चालू नहीं हो रही थी ना। हाँ, एक विहाय गति था लास्ट वाला, पहले उनमें पहले चैप्टर में वो लास्ट वाला विहाय गति। अच्छा विहायु गति नामकर्म। यस। विहाय यानी कि आकाश, 2 तरह की गति नामकर्म होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। ये चाल के भेद, मतलब चाल कैसी होती है उस अपेक्षा से ये नामकर्म का उदय होता है। उसके बाद एक मिनट सर, मनोज्ञ और अमनोज्ञ मुझे एकदम स्ट्राइक नहीं हो रहा, मतलब मन को अच्छा लगने वाला, अच्छा मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा नहीं लगने वाला, मतलब सामान्य रूप से शरीर किसी को देख के लगता है ना, काला रंग हो तो हम नहीं पसंद करते हैं, एक सुंदर शरीर होता है, शरीर के अपेक्षा से मन को अच्छा लगने वाला। आप सुनीता जी, राखी जी, संगीता जी, आप भी जब तैयार हो बीच में शुरू कर दीजिएगा, पढ़ना है ये। ओके, ठीक है, बोल। हाँ। उसके बाद अपिंड, पिंड प्रकृतियों को देखने के बाद अपिंड प्रकृति की चर्चा आई। अगुरु लघु नामकर्म, शरीर लोहे की भांति, न अधिक भारी, न नाम अधिक नाम भारी, नाम न पढ़ते अधिक जाइए, हल्का। सिर्फ नाम पढ़ते जाइए। घात परघात, उच्छ्वास नामकर्म, आतप नामकर्म, उद्योत नामकर्म। उसके बाद ये ट्रस और 2 ऑपोजिट, 2 यस। जोड़ी में जो प्रकृतियां थी हाँ नामकर्म की, उनके भेद आते हैं। ट्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। हाँ, जोड़ी का मतलब एट ए टाइम एक ही का उदय होगा, एक ही का उदय होगा, जोड़ी का मतलब ये भी है। हाँ ठीक, ओके। उसके बाद साधारण के बाद है फिर 6 युगलों के नाम है। हाँ, इसी पे 33 पे 4th 5th पैरा, 6 युगलों के नाम जोड़ी में जो है यहीं पे लिखे इकट्ठे। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदि अनादि, यश कीर्ति अयश कीर्ति, इनमें से किसी एक का उदय रहता है। हाँ, ये 6 जोड़ी में है, 6 जोड़ी में है, और ऊपर के जो 2 4 4 8 जो है इकट्ठे हैं वो। ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद निर्माण नामकरण, उसके 2 भेद हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। उसके बाद तीर्थंकर नामकरण, तीर्थंकर नामकरण के उदय से जीव तीर्थंकर बनता है। इसके बारे में खास बात क्या है? ग्रहण करने के बारे में, तीर्थंकर प्रकृति के बारे में। इसके बारे में खास बात सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर ये है कि पुण्य के उदय से और इससे जो तीर्थंकर पर बंध ही है ये, तो हम जीव इसको उपादेय मानते हैं, पर ये उपादेय नहीं है। ये भी मतलब छोड़ने में मिथ्या बुद्धि है जीव की ये। मतलब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी वो पुण्य के उदय से और उससे होता है, नामकर्म के तीर्थंकर नामकरण से। और मतलब जीव मिथ्या बुद्धि के लिए इसको उपादेय मानता है, पर ये उपादेय नहीं है, ये छोड़ने योग्य है। तीर्थंकर नाम प्रकृति बांधना चाहता है, जबकि ये नाम प्रकृति है, अघातिया है, और पुण्य का ही बंध होता है। पुण्य से शुद्ध भाव नहीं मिलेंगे, कार्यकारी नहीं, बांधने योग्य नहीं है, ये भी बांधती ही है। मेन वर्ड ये है। पर बांधने योग्य नहीं सर, पर ये आएगी तो प्रशस्त में ही आएगी ना, आएगी प्रशस्त में, क्योंकि ये किसी भी मनुष्य को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट वैभव तीर्थंकर प्रकृति में मिलता है। परम औदारिक शरीर तीर्थंकर प्रकृति के साथ 3 पॉइंट होते हैं, आप लिख सकते हैं। क्यों वैभव उत्कृष्ट वैभव होता है? उत्कृष्ट वैभव किसी जीव का है तो तीर्थंकर का है, उसके आगे किसी का वैभव कंपेयर नहीं कर सकते। उत्कृष्ट वैभव है
एक तो है परम औदारिक शरीर, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट स्फटिक मणि की तरह होता है। नंबर 2, दिव्य ध्वनि का खिरना, बाकी जीवों के लिए ये मोक्ष का मार्ग खोलता है। हितोपदेश जो है इसी कारण से होता है, वो तीर्थंकर ही देते हैं, इसलिए वो उत्कृष्ट है। और तीसरा है समोशरण की रचना, ये भी देव आके करता है, जो वो वेद। आके हाँ। तो ये 3 उत्कृष्ट वैभव है, 3 नाम है, वो तीर्थंकर के ही होते हैं। अरहंत में ये परम औदारिक शरीर तो होगा, लेकिन दिव्य ध्वनि भी खिरेगी, लेकिन वो छोटे स्केल पे गिरेगी। और समोशन की रचना की जगह कहते हैं गंधकुटी की रचना होती है, छोटे लेवल पे होती है गंधकुटी की रचना। ठीक, नेक्स्ट 38 पेज पे। तो आज इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं फिर। हम्म। नंबर 38 पर हाँ नहीं, टेबल इसी दी को हुई है। कंटिन्यू करें आज फिर। हाँ जी सर, इसको कर लेते हैं और कोटेशन देख लेते हैं। ठीक है, ओके। द्रव्य गुण पर्याय का जो कल का था ना कोटेशन सर, हाँ ठीक है, वो देख लेंगे। कोई और बताना चाहेगा? टेबल में से ही बताना है, पेज नंबर 38 एंड 39। कुसुमलता जी, आप बताना चाहेंगे? राखी जी? ठीक है, जो भी है बताते रहिए। हाँ। सर बस जो हमने डिटेल देखा है उसी का टेबल में है हम्म। कि कर्म 2 है, घाती अघाती। उसमें ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनी के 28, अंतराय के 5, ऐसे 47 ये। और अघाती के वेदनी के 2, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2। और ये जो 67 लिखा है, मतलब वो जो जोड़े और युगल में है, तो उसको ऐसा करके इन्होंने लिखा है। तो इस तरह जो 47 प्रकृतियां घाती कर्म की, उसको तो अप्रशस्ति माना है, क्योंकि वो सब पाप रूप है। और अघाती में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों पाए जाते हैं। हमने आगे भी उसको देखा है कि फल देने की इच्छा, वो उससे अपेक्षा, और वो सब कुछ हमने आगे वाले चैप्टर में देखा है। फिर अघाती कर्म की जो प्रशस्त और अप्रशस्त कैसी है, इसका अलग से टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 38 पर, कि प्रशस्त में साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र। और अप्रशस्त में असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और निज गोत्र। तो ऐसे 68 जो है वो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, और अप्रशस्त 53 है। तो इसमें जैसे 148 जो हमने प्रकृतियां देखी, उसमें 68 तो पुण्य रूप है, और बाकी जो है वो पाप रूप है। और ऐसे सब Yes. कुछ मिला के प्रशस्त और अप्रशस्त मिलकर 148 बनी हुई है। आगे नाम कर्म की इन्होंने अलग अलग दी है कि शुभ प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियां किस तरह से है। तो जैसे गति है, तो गति में शुभ प्रकृति देव गति और मनुष्य गति है, नरक गति और तिर्यंच गति को अशुभ में रखा है। जाति में यदि पंचेंद्री है तो वो शुभ प्रकृति है, और एकेंद्री से चतुर गति तक वो अशुभ प्रकृति है। शरीर सभी को शुभ प्रकृति में रखा है। बंधन सभी को शुभ में रखा। संघात, अंगोपांग, इनको सबको शुभ प्रकृतियां हैं। स्पर्श आदि में शुभ स्पर्श को शुभ प्रकृति में, और अशुभ को अशुभ में रखा है। इनकी संख्या है 20-20 बताइए। इसका डिटेलिंग सर मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, ये स्पर्श वाले की। इसका मतलब ये है कि स्पर्श आदि दोनों में आती है, शुभ में भी वो है ही 20 प्रकृति, वो शुभ भी है हम्म। और अशुभ भी, दोनों है, सेम रिपीटेशन है वो। ठीक है। फिर जैसे संस्थान पढ़ा, उसमें भी सम चतुरस और आता है इसमें शुभ में, और बाकी के जो 5 है, मतलब 6 पढ़े थे संस्थान, बाकी के 5 अशुभ में आते हैं। सहनन में भी व्रज वृषभ नारायण शुभ में आता है, क्योंकि बाद में सर शरीर यही होता है ना, 11वें गुण स्थान के बाद में नहीं नहीं, जो वज्र जीव, वृषभ नारायण वो तीर्थंकर का जो शरीर होता है वो वज्र वृषभ नाराज ही वही होता है, होता है। अंतिम भाव में यही बस। शरीर होता है, इसी भाव से इसी शरीर से भाव मुक्ति होती है। और 7वें नरक वाला जीव भी, उसका भी शायद यही होता है, वज्र वृषभ नाराज शयनन होता है उसका भी। उसको इतनी तकलीफ झेलने के लिए उतना मजबूत शरीर चाहिए।
अनुपूर्वी में मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी शुभ प्रकृति में, और नरक और तिर्यंच को अशुभ में लिया है। विहायो गति में प्रशस्त विहायो गति को शुभ में लिया है, अप्रशस्त को अशुभ में लिया है। आगे अगुरु परघात उच्छ्वास आतप उद्धोत को शुभ प्रकृति में लिया है। परघात का अपोजिट अपघात उपघात था, उसको अशुभ में लिया है। तरस में त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक को शुभ प्रकृति में लिया है। स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण को अशुभ प्रकृति में लिया वो है। इसकी अपेक्षा ये पंचेंद्रिय के होते हैं, वो एक हाँ इंद्रिय से आदि 14 इंद्रिय तक है, हाँ इसलिए उनको पं, लिया है। पंचेंद्रिय वाली जो जैसे रसादि है वो शुभ होगी। हाँ, तो सर पंचेंद्रिय में दोनों आएंगे क्या, संगी और असंगी शुभ प्रकृति में? उसका पंचेंद्रिय, मनुष्य तो पंचेंद्रिय संगी होते ही हैं। पंचेंद्रिय में संगी और असंगी ऐसे आते हैं, कहते हैं एक सांप होता है जो असंगी भी हो सकता है, और दूसरा ही सांप वही संगी भी हो सकता है उसके, तो पंचेंद्रिय असंगी संगी भी हो सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति शुभ में और निर्माण प्रकृति भी शुभ में, ऐसे 63 शुभ में आएगी, 50 जो है वो अशुभ में आएगी। यस। इसके आगे कोई और बताना चाहे? 41 प्रशस्त में और ये अप्रशस्ति का कैसे बंध होता है? 41 में ये इम्पोर्टेंट लाइनें थी, अंडरलाइन की थी। इस तरह बंध की हानि होना संभव है और संवर पूर्वक निर्जरा भी होती है, अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्म अधिक मात्रा में छूटकर निकल जाते हैं। बंध की हानि संवर है और सत्व की हानि निर्जरा है, यही मोक्ष मार्ग है। हाँ, एक इसी में 2 लाइन लास्ट वाली देख लीजिए, लास्ट वाली से पहले 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन कर्मों के बारे में इसमें जाना 148, बट ये कर्म में होने वाले ये सभी परिवर्तन कर्म की स्वयं की योग्यता से होते हैं। हमें कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, इसमें क्लियर हो गया। कर्मों के नाम चाहे याद ना हो, बट जनरली जैसे अभी हर एक कर्म क्या किस तरह से हमारा घात करता है, वो ज्ञानावरणी हमारे ज्ञान का घात करता है, वो आगे समझ सकते हैं। बट कर्म है, कर्मों की प्रकृतियां हैं, 148 है, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, इस तरह से जनरली हमने जान लिया इनको। कर्म है, उनके नाम भी पढ़ लिए, और अब कभी कुछ भूल जाते हैं फिर वापस यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है, एटलीस्ट उनको उनके बारे में जाना है, कौन कौन सी प्रकृति है, उसका क्या काम है। बट जानने के बाद इतना ही है कि पुण्य और पाप दोनों ही प्रकृति बंध का कारण है, और कर्मों में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कर्म की प्रकृतियां हैं। कर्म के कारण जब बात करते हैं तो हम जो पर में आते हैं 8 द्रव्य कर्म, और उसके कारण जो 9, अब जब 8 कर्म ही पर है तो उससे जो शरीर मिला है 9 कर्म, वो भी पुद्गली है, वो पुद्गल है, पर है, तो इससे जो संबंधित प्रत्यक्ष पर है बाह्य में, वो अपने आप पर हो गए। तो इनको जानने से इतना होगा, कर्म 9 कर्म और बाह्य में संयोग एक क्षेत्र 9 कर्म और द्रव्य कर्म, ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये पर है। अभी इनको इतना जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये पढ़ने से कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो अपने उनमें जो शक्ति है उस कारण से परिणमित होते रहते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जब कर नहीं सकते तो पर हो गए, तो पर अगर द्रव्य कर्म पर हो गए तो द्रव्य कर्म के कारण 9 कर्म शरीर मिलता है, वो पर हो गया। अगर शरीर मेरा पर में, तो इससे जो बाहर संबंध संयोग हुए हैं वो अपने आप पर हो गए। तो 3 पर यहाँ को हम रिवाइज करने से कितने आसानी से पर समझ में आ गए। क्लियर अभी सबको यहाँ पे? पर जब सोचते हैं ना हम, याद करते हैं, अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इतना ध्यान में आ जाएगा। ठीक, 42 पेज पे। कोई और बताइए, कुसुमलता जी आप बताइए, अपन ने बहुत रिवाइज किया है ये वाला चैप्टर। राखी जी, कुसुमलता जी। आप बाकी लोग अगर नहीं बोलोगे ना तो सम्यक तो दूर दूर से आपके पास देखता रहेगा, इनके पास चला जाएगा आपका भी सम्यक। कोशिश करिए यार। इसलिए मैं ये रिवाइज क्लास इसलिए रखा है कि हर कोई बोलेगा तो पढ़ेगा तो कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा पूछेगा,
एक प्रोसेस शुरू होनी चाहिए चिंतन की। हमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना है, दिमाग से करना है, मन में करना है, अपने चिंतन में करना है। तो वो प्रोसेस शुरू करें, अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, अभी कोशिश करें, गिरेंगे पड़ेंगे उठेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये प्रोसेस है। जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, उनको तो फिर कोई बताने से कोई, वो अपने आप करते रहेंगे वो। लेकिन प्रॉब्लम है जिनको नहीं आ रहा है, नहीं बोल पा रहे हैं, वो बोलेंगे तो उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। नहीं है तो बाकी कंटिन्यू करते रहिए प्लीज, एटलीस्ट रिवाइज होगा एक बार। सुमन जी आप करिए अपना बंद पेज प्रदेश नंबर बनने 40 की और ये 42 पे। कर्म संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्द, पंचलब्धि से पहले कुछ पारिभाषिक शब्द जो हम बार बार पढ़ेंगे, उनको उनको एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 43 में नीचे है, बंध, कर्मों का बंध प्रति समय हो रहा है। कर्मों का बंध 4 प्रकार से होता है, स्थिति बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो कर्म की स्थिति बंध यानी कि कितने लंबे समय तक कर्म बंधेगा, अनुभाग बंध कैसा फल देगा बंधने के बाद, और प्रदेश बंध है कितनी संख्या में कर्म परमाणु आकर जीव के साथ बंध रहे हैं, और और है प्रकृति, प्रकृति है कि कैसी प्रकृति होगी उनकी, 8 कर्म प्रकृतियों में किस रूप में आकर वो बंधेंगे। ये उसके बाद हमने 42 पे, देखा था 42 पे लास्ट पैरा है, देखिए वो उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, उसको देखिएगा, उसको पढ़िए एक बार, पूरा पैराग्राफ पढ़िए। उसी प्रकार कोई जीव यदि कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता हो तो भी उसे सम्यक्त्व तो हो सकता है। हाँ, इतना जरूरी है कि उसे जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, स्व पर का भेद ज्ञान हो, अपना स्वरूप यथार्थ भासित हो, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि न हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि न हो। तो इसमें पूरी प्रोसेस बताई है, मैं भी वही जो बता रहा हूँ, आप देखोगे कि पहले तो 7 तत्वों का, क्षेत्र भी 7 तत्वों को जानेंगे तब उसका श्रद्धान करेंगे। पहले तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका स्वरूप क्या है, उसके बाद परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया, जानेंगे स्वरूप, जान के देखेंगे कि हाँ ये दुखदाई है, मुझे सुख प्राप्त करना है, किस तरह का सुख प्राप्त करना है, इस तरह से अपना निर्णय होगा तभी छूटेंगे। और फिर ये जानने के बाद फिर हम स्व पर भी साथ साथ जान रहे हैं, पर क्या है और स्व क्या, तो स्व पर का भी भेद ज्ञान हो रहा है। तो स्व पर में हमें 3 चीजें अभी जान ली, एक और चीज है जो मेरे शुभ अशुभ के भाव, वो आगे आ जाएंगे। तो इस तरह से पर का हमारा भेद विज्ञान समझ में आ रहा है। और उसके बाद बच जाएगा, जब पर को जान लिया, भेद विज्ञान कर लिया, पर को छोड़ना है, तो अभी बच गया फिर मैं स्व। अब मैं स्व पे आएगा, तो अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो। अब हम जितना पर को छोड़ के जब अपने स्वरूप पे आएंगे तो हम फिर उसमें डिटेल में जाएंगे, द्रव्य गुण पर्याय से बीच बीच में जितना आ रहा है आपको बताते जा रहे हैं, उसको वहां पे ऐड करते जाइए, जो जो पर्याय किसकी, उनकी कौन सी पर्याय, कौन सा गुण और कौन सा स्वभाव है, वो फिर हम अच्छी तरह से समझेंगे। यथार्थ भाषित तो जैसा है वैसा हम कोशिश करेंगे उसको फील करने की। और फिर कर्म के बंध पर में आ गया, कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में पुण्य और पाप, एकत्व ममत कर्तव्य भोक्ति बुद्धि छूटेगी। शरीर, ये शरीर हो गया, नो कर्म ऑलरेडी पर में आ गया। राग आदि मोह राग द्वेष के भाग, ये चौथा जो पर है, उसमें भी अहम ममत्व बुद्धि न हो कि पुण्य के भाव अच्छे हैं, पुण्य के लिए मैं कार्य करूं, पुण्य मेरे लिए अच्छे उदय होगा तो अच्छा होगा, इस तरह का जो बुद्धि है ना उसमें वो छूटेगी। तो ये सारा इतना करना हमें यही है। तो ये सार है, इसी के पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बताया, उसमें 2 पॉइंट और होंगे कि प्रकृति प्रदेश किस कारण से बनते हैं। ठीक है, वो कहीं और आएगा। योग, प्रकृति प्रदेश योग से बनते हैं और स्थिति अनुभाग कषाय से बनते हैं। कषाय से। उसके बाद पेज नंबर 44 है, समय प्रबद्ध देखा था। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, उन्हें हम समय प्रबद्ध कहते हैं। और कर्म बंधने के बाद तुरंत फल नहीं देता, जब तक वो जीव के साथ रहता है तब तक वो अबाधा काल कहलाता है।
फल देने से पहले, जब तक वो उदय में नहीं आया, वह अबाधा काल है। नहीं, वो सत्ता का काल है। अबाधा काल ओनली शुरुआत का काल है, जब वो फल नहीं दे सकता है। उस अच्छा। हाँ, उसके बाद तो वो मिल जाता है कर्मों में, वो बाद में थोड़ा थोड़ा उदय में आ सकता है। बट अबाधा काल है वो एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग का एकदम से थोड़ा काल है। ठीक है। कर्म बंधा और तुरंत फल नहीं देता, वो हाँ, अबाधा काल। अबाधा काल। तो हम्म, उसका एक नियम है, कितनी अबाधा है वो जरूरी नहीं है, बट बंधते ही अभी मैंने पुण्य बांधा और मुझे उसका फल चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हम्म, पुण्य में पड़ा होगा तो पुण्य उदय में आएगा, लेकिन इसी कारण से पुण्य में आया ऐसा नहीं होगा। या अभी मैंने पाप किया, तो इसका उदाहरण कहते हैं ना, कई लोग पाप करते हैं फिर भी पुण्य भोगते हैं, कई लोग पुण्य करके भी दुख उठाते हैं, उसका कारण पुराने हम्म, कर्मों का उदय आना। हम्म, ठीक, हाँ। तो आबादा हो गया, उसके बाद हम्म। उसकी बात है कि सामान्य निर्जरा, अकर्म रूप निर्जरा, जीव कर्म बंधा, उदय में आया, निश्चित समय के बाद उदय में आया, फल देकर खिर गया, वो सामान्य निर्जरा प्रति समय होती रहती है इसको सब थोड़ा जीवों में। ऑर्डर में लगा दीजिए। आबादा काल के बाद बंधा, बंधा कर्म बंद हुआ, पहली स्थिति हुई। दूसरा फिर सत्ता हम्म, में रहा, बंद सत्ता में रहा, सत्ता में रहने के बाद उदय में आए। उसका ऑर्डर ये रहेगा, ठीक। क्लियर रहेगा, बंद सत्ता हम्म, उदय। ठीक। उदय। वह सामान्य निर्जरा है। और जिस तरह प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है, उस तरह से एक समय प्रबद्ध निर्जरा भी होती है। ठीक। इसके बाद हमने निषेध और वर्गणा, ये दो शब्द देखे थे। स्थिति को बताते हैं वो निषेध है, और अनुभाग को बताते हैं वो वर्गणा कहलाते हैं। इसकी स्थिति उदय, एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहते हैं। हम्म और सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं, उनके समूह को निषेध कहते हैं। ग्रुप ठीक है। भी होगा, समान स्थिति का भी होगा, उसे निषेध कहेंगे। वर्तमान समय में उदय आने वाले निषेध को प्रथम निषेध और कहते हैं, और उसके बाद आगे आगे निषेध, जैसा चित्र में दिखाया है, भविष्यकालीन निषेध उसे कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही अनुभाग इसके के बारे में। अनुभाग के बारे में देखा था। सबसे अनुभाग जो फल देने की, जो अनुभाग की सबसे जो शक्ति है, शक्ति की इकाई को आ, ये कहते हैं अविभाग सबसे छोटी शक्ति, इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेद में नापा जाता है। सबसे छोटी जो उसकी इकाई है अनुभाग को, शक्ति को नापने की, वो है अविभाग प्रतिच्छेद। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं, और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गना के समूह को, वर्गों के समूह को वर्गणा और वर्गना कहते के हैं। समूह को निषेध। वर्गणा स्पर्ध। हाँ, वर्गणा के समूह को स्थिति के अनुसार निषेक एंड अनुभाग निषेक। के उसमें स्पर्धा। स्पर्धा। यस। ठीक है, अभी 10 मिनट बचे हैं, वो कर लें अभी, कल इसके आगे कर लेते हैं। कल फिर इसको एक बार पूरा उसको फिर शॉर्ट में कर लेंगे, 2-3 मिनट में पूरा बुक एक एक पूरा हमारे दिमाग में आ जाएगा अभी तक क्या किया है। तो 46 से आगे कल करेंगे, 45, 46। हाँ, कोई पढ़ सकता है इसको? मोक्ष इजी है मैं पढ़ना। पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं? इजी है, हाँ इजी है तो पढ़िए। हाँ, इजी है। मोक्ष मोक्ष कंट्रोलर में जिक्र भुवन एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर कुछ गुरुदेव सांझे आपकी आवाज अनादिता आवाज कट उनका रही है, मैं पढ़ता हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशिक की किरणें पंडित टोडरमल जी कृत
मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पूज्य कांजी गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन। और यह है 5वां छठा अध्याय है, द्रव्य गुण पर्याय की अनादिता, उनका कोई करता नहीं। अनादि मतलब अनादि से अनंत काल तक रहेंगे, उनको कोई करने वाला नहीं। इस पॉइंट पे वो डिस्कस कर रहे हैं। जो वस्तु अनादि होती, अभी अभी हमने देखा था कर्मों के बारे में, कर्मों के बारे में देखा था कि न तो वो उत्पन्न किए जा सकते हैं न नाश किया जा सकता है। तो उसी को अनादि अनंत हो गया। जो वस्तु अनादि होती है उसके गुण पर्याय भी अनादि होते हैं, क्योंकि वस्तु क्या है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अगर वस्तु में अगर गुणों को धारी को जो है उसी को वस्तु कहेंगे, जो गुणों के समूह को द्रव्य कहेंगे। अगर द्रव्य में गुण ही नहीं है, एक आध गुण बीच में छूट गया तो वो द्रव्य ही नहीं रहा थे। या और गुण है तो गुण बिना पर्याय के नहीं रह सकता। ये प्रिंसिपल है। उस बेसिस पे वस्तु हो और उसकी पर्याय ना हो ऐसा होता नहीं है। सिद्ध दशा, स्वर्ग, नरक, कर्म इत्यादि सभी अनादि से हैं। वस्तु अनादि है और वस्तु की पर्याय भी अनादि है। वस्तु मतलब उसके गुण और के साथ वस्तु, और उसकी जो पर्याय भी है, मतलब प्रति समय पर्याय भी होगी, पलटती रहेगी। इसलिए इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, यह बात मिथ्या है। ये हमने सबसे पहले ही जानते हैं, धर्म शुरू करने से पहले ही, कि कोई ईश्वर कर रहा है, ये बात गलत है। पहला तो है नहीं कोई, अगर हम इसको मानते हैं तो मिथ्या है। जो अनादि से स्वयं सिद्ध है, जब हमने देखा था विश्व का स्वरूप, देखा था कि विश्व का स्वरूप क्या है, स्वयं सिद्ध है, ऑटोमेटिक पे है, उसका निर्माण करना होता नहीं है। यदि ईश्वर करता हो तो उससे नवीन क्या बनाया। मान लेते हैं कि किसी ने बनाया, तो क्या नया बनाया, और नया बना के क्या नया चीज पैदा करी, या क्या उसने गुण पर्याय को नए बनाया या वस्तु को नया बनाया। प्रथम तो जो वस्तु न हो वह नवीन बन ही नहीं सकती। मतलब अगर कुछ चीज नया बनाया तो वो नया कहाँ से बनाया, क्योंकि चीज कोई नई तो बन नहीं सकती, वो पुरानी चीज से ही बनेगी। नई चीज तो कहीं इन्वायरमेंट से पैदा करके नई तो नहीं बना सकेंगे। जो चीज है उसी की पर्याय बदल सकती है। तो वस्तु को कहाँ से नहीं बनाएगा, और जो वस्तु है वो अपने गुण पर्याय से ही थी होती है। इसलिए वस्तु के गुण पर्यायों का भी कोई कर्ता नहीं है। जैसे वस्तु अनादि है, उसी प्रकार उनकी पर्याय भी अनादि से होती रहती हैं। कोई प्रश्न करे कि इस जगत की सबसे पहली अवस्था कैसे होगी, ध्यान आता है ना में, अच्छा इससे पहले कभी ना कभी तो स्टार्टिंग होगा। तो कहते हैं ये जो क्वेश्चन है ये बहुत गलत है। तो इसको एक उदाहरण से बताते हैं कि आप दो शीशे ले लीजिए, एक खड़ा करिए इधर बड़े, एक राइट में खड़ा करिए, और दोनों के बीच में कोई वस्तु रखिए, पेंसिल, और फिर दोनों में देखने की कोशिश करिए कि कौन सी जो इमेज आखिरी है। आप देखोगे कि एक इमेज के पीछे दूसरी के पीछे कोई आखिरी इमेज नजर नहीं आएगी। ऐसे पीछे इस मिरर में भी और दूसरे मिरर, दो अगर पैरेलल रखते हैं मिरर जिसमें, और बीच में एक पेंसिल रखे, इसकी इमेज इसमें बनेगी, इसकी इमेज इसमें, ऐसे एक दूसरे में इतनी सारी इमेज होगी कि आप बता नहीं पाओगे कि कौन सी जाके खत्म हो रही है, कौन सी कहाँ पे शुरू हो रही है। एक उसका स्थूल उदाहरण है समझने के लिए। कोई प्रश्न करे कि जगत की सबसे पहली अवस्था कैसी होगी, तो उसका उत्तर यह है कि जहां अनादिता है वहां ऐसे तर्क को अवकाश ही नहीं है। अनादि है तो पहली कहां से होगी, जो भी आप लोगे उसके पीछे फिर अनादि, चाहे कितने साल भी पिछले चल जाओ उसके पीछे फिर है। वस्तु की प्रथम अवस्था क्या, उसका समाधान है कि जिस प्रकार वस्तु अनादि है उसी प्रकार उसकी अवस्था भी अनादि से ही है। समझने में मुश्किल होता है, लेकिन ये वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, इसमें समझने में ही हमारी बुद्धिमानी है। उसमें ये प्रथम अवस्था ऐसा कहे तो उस अवस्था के पहले वस्तु ही नहीं थी, ऐसा होगा। वस्तु की अनादिता कहना और उसकी पहली अवस्था कहना, इन दोनों का परस्पर विरोध है। जब हमने अनादि बोल दिया, अनंत बोल दिया, तो उसकी उत्पत्ति और नाश ये दोनों नहीं हो सकते। पहली अवस्था कहे तो वस्तु की आदि हो जाए, इसलिए वस्तु और अवस्था दोनों अनादि से हैं। ऐसा ही स्वभाव क्यों है, नहीं ऐसा ही वस्तु का स्वभाव। कोई भी स्वभाव में जब जाते हैं ना, स्वभाव क्यों है उसका कुछ जवाब नहीं मिलता है। वो बोलता है कि जो जैसा है उसको वैसा समझो, मैं जो भी कह रहा हूं बता रहा हूं, मैं बना नहीं रहा हूं। ये वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है, और वस्तु का स्वभाव आपके अनुसार बदल जाए उसके लिए बाध्य नहीं है। इसको स्वभाव को आप समझिए, अपनी बुद्धि को ठीक करिए, ना कि अपनी बुद्धि के हिसाब से वस्तु परिणमित होगी। उसमें तर्क को स्थान नहीं है, तर्क मत दीजिए। स्वतंत्र स्वभाव के विषय में जो भी प्रश्न और कुतर्क करते हैं, ये स्वतंत्र स्वभाव है।
प्रश्न और कुतर्क करते हैं। कुतर्क मतलब अपनी बात को ठहराने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पैदा हुई थी, इसका नाश होगा, मैंने पैदा किया या इसने पैदा किया, ऐसा कुतर्क करते हैं वे जीव वस्तु स्वभाव को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें स्वभाव की बात नहीं जमती, किंतु कुतर्क ठीक लगता है। तो उनका तो भला होने वाला नहीं है, इसलिए वो कुतर्क भी करते हैं। तो हमें इसमें पढ़ने की बजाय हमें स्वभाव को जाने, ये ऐसा ही है, इसको जाने। तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय को भी बता दिया है और वस्तु के स्वभाव को भी बता दिया है, और अनादि अनंत वस्तु का स्वभाव है ये भी बता दिया है। बाकी सर तो एक हमने और डाला है मैंने, ये जो हमारे चिंतन और इससे ही है कि हमें क्या खटक लगनी चाहिए। अच्छा मैं पढ़ूं सर इसको। आप पढ़िए, आप पढ़िए। रुचि में सचमुच अपने को आवश्यकता लगे तो वस्तु की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं है। वस्तु को मतलब हमारे स्व से कहा है वस्तु, जहां भी मतलब शास्त्र में वस्तु आता है वो हमारा स्व ही है, आत्मा ही है। तो रुचि में सचमुच अपने को आवश्यकता लगे तो वस्तु की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं है। उसे 24 घंटे एक ही चिंतन मंथन खटका बना रहता है। हाँ, एग्जाम्पल। इसमें देखिए एक वर्ड आया रुचि। हम 3 जी। कीवर्ड ले रहे हैं, आप फिर लिख लीजिए। जिज्ञासा, रुचि, हमारे आगे बढ़ने जी। के लिए जिज्ञासा, रुचि और अभ्यास। जिज्ञासा है, रुचि है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अभी आगे बढ़ने के लिए अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है, तो अभ्यास करना अभ्यास। पड़ेगा। जिज्ञासा, रुचि और अभ्यास। ये रुचि में सचमुच अपने को आवश्यकता लगे तो वस्तु की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती, ये आश्वासन दे रहे हैं। इस रुचि को रखिए, आपको जो वस्तु की प्राप्ति है वो होएगी ही होएगी। उसे 24 घंटे एक ही चिंतन मंथन खटका बना रहता है। हाँ, जब जिस रुचि प्रकार। होगी, रुचि होगी कहते हैं ना हम, अभी शुरुआत है, ठीक है, इसको समझिए, ये बहुत ही सहज है। बाहर जाता है मन, हम उधर से इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जंप करने की कोशिश करें लाइन के, तो हम पिछले वापस बार बार जाएंगे। लेकिन अगर हमारी रुचि और जिज्ञासा सही है, तो हमारे 24 घंटे एक ही चिंतन मंथन खटका बना रहता है कि ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है, 7 तत्वों का स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसा है, हाँ नहीं ऐसे ऐसा है, ने बार बार चिंतन करते 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 एक बार ऐसा आएगा, अच्छा ये ऐसा है, आएगा ही आएगा। ठीक है। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार किसी को माँ का प्रेम हो तो उसे माँ की याद में उसका खटका निरंतर बना ही रहता है। तो उसी प्रकार जिसे आत्मा का प्रेम हो उसे भले ही शुभ में उल्लासपूर्वक भाग लेता हो, पर तथापि अंतर में खटका तो आत्मा का ही रहता है। हाँ, इसमें 2 चीजें हैं। एक है आपका प्रत्यक्ष में बाहर में क्या वृत्ति चल रही है, क्या आचरण चल रहा है, बट ये अंदर की बात है कि अंदर में जो कंटिन्यूअस श्रद्धा है वो कंटिन्यूअस चल रही कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पना आत्मा में। अभी मैं पना तो है, अभी मैं पना इसमें कि वर्तमान की पर्याय में, जो वर्तमान पर्याय में शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, मैं ये हूं, याद करते ही नाम से हमें याद आ जाता है नींद में भी। लेकिन अगर ये डिफरेंस हो कि मैं आत्मा हूं, ऐसा हो, तो फिर शरीर जो है पर नजर आएगा, उसमें उसका खटका निरंतर बना ही रहता है, माँ की याद उसका खटका, मतलब प्रति समय मैं आत्मा हूं का चिंतन बार बार चलता रहेगा, ना कि वर्तमान पर्याय का। सर इसमें जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण ले सकते हैं कि वो सब कुछ करते पर अंदर तो खटक उनको आत्मा की ही रहती है। हाँ, मतलब चाहे युद्ध भी लड़ेंगे सब कुछ करेंगे पर वो आत्मा की खटक रहती है। उनको आ, एक्चुअली वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो उनको तो सहज रूप में होता है, हमें बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट बाह्य में उनकी सारी क्रियाएं हैं, क्योंकि जब तलवार उठाते हैं तो लड़ाई भी करना ही पड़ेगा, तो वो उस अपेक्षा से, लेकिन अंदर में परिणाम वो जानते हैं प्रति समय मैं आत्मा हूँ। माँ के प्रेम वाला भले ही कुटुंब परिवार के समूह में बैठा हो, आनंद करता हो, परंतु मन तो माँ में ही लगा रहता है। अरे मेरी माँ मेरी माँ। उसी प्रकार आत्मा का खटका रहना चाहिए, चाहे जिस भी प्रसंग में मेरा आत्मा यही खटका और रुचि रहना चाहिए। ऐसा खटका बना रहे तो आत्मा माँ मिले बिना नहीं रह सकती। प्रोसीजर बता दिया है, करना क्या बता दिया है,
आपको करोगे तो क्या मिलेगा बता दिया। अगर वैसे नहीं कर रहे हैं तो कहीं गलती है तो हमें सुधारना, ये भी पता लग जाएगा। सही दिशा बता दी है, अगर उस पर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब भटक रहे हैं, तो हमें वापस सही दिशा पे आने की जरूरत है। तो इसलिए माँ, आप अपना स्वभाव को बोलिए जो अपना स्वभाव है, या जिनवानी माँ बोलिए जो हमें स्वभाव को बता रही है। दोनों तरीके से इसमें आत्मा का खटका रहना चाहिए, चाहे जिस प्रसंग में हो, चाहे जिस प्रसंग में जैसी भी स्थिति हो, अपना भान जरूर होते रहना चाहिए। रुचि, यही खटका और रुचि रहना चाहिए। ऐसा खटका बना रहे तो आत्मा माँ बिले रह नहीं सकती। जो है वस्तु को पाना है, हमने कोई नई तो बनानी नहीं है, ओनली अपने दृष्टि को अपने ऊपर पहले उसका अस्तित्व जानना है, स्वरूप जानना है, अपने आप प्रकट में भी आएगा। सर, क्या प्रैक्टिकल ध्यान अपनी इस क्लास में हो सकता है क्या? बिल्कुल होएगा, बट उसके लिए हम तैयारी, अभी पात्रता पूरी नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है। बट मैं आपको, आप अगर कर सकते हो तो मैंने दोनों रूपस्थ और पिंडस्थ ध्यान डाले हैं, वो आप कर सकते हो अपने लेवल पे, कोशिश कर हाँ सकते सर, हो वो अपने। इतना ना, ये दिन भर की क्लासेस के बाद, घर को संभालने के बाद, वो कंसंट्रेशन अभी रेडी नहीं हो रहा है कि उसको लेके बैठ के सुने। तो एक क्लास में 5-10 मिनट आप शुरू करवाइए, 5 मिनट या 10 मिनट आप कहते हुए। वो जो कर रहे हैं ना स्व पर, तक यही दिक्कत ये होगी कि जब तक स्व पर का हमारे ज्ञान में, बुद्धि में नहीं पता चलेगा तो हम बैठ के करेंगे क्या। हमारे ध्यान में वही सारे आएंगे जब हम पर, अपने ज्ञान में पर को पर रूप जान लेंगे और अपने स्वभाव को जानेंगे। अब आप बैठ जाओगे, बोलो ध्यान करो आत्मा का, कैसे करोगे आप? आत्मा का आपको ज्ञान में नहीं है ना, आत्मा का स्वरूप। और पर जो है सो बार बार ध्यान में आएंगे। पर जब पर को अपने ज्ञान में पर रूप छोड़ के ममत्व को छोड़ दिया, तब आप अपने स्वरूप पे आओगे। तो स्वरूप पे फिर पर्याय के बारे में सोचो, या गुणों के बारे में सोचो, या द्रव्य के बारे में सोचो, या अनंत का स्वरूप सोचो। तो उस स्वरूप को ध्यान में लेने के लिए पहले उस स्वरूप का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम करेंगे किस पे, हमें 2 मिनट भी ज्यादा बैठ नहीं पाएंगे। अब देखिए, अब आप अपने आप, आज सवेरे आप लोगों ने बोला है कि आप में ये परिवर्तन आया है समझने में, और जो परिवर्तन आया है इसको आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूरी है। इसको जितना जितना प्रगाढ़ बनाओगे अज्ञात, तो जिस दिन हम जाएंगे ये कंप्लीट होगी, तो हमें इस बारे में इतना सिर्फ जान करके ये सम्यक ऐसा होता है, जब ये पता लगेगा कि ये हमारे बस में है। ये कोई बहुत चिड़िया का नाम नहीं है, उड़ती चिड़िया हमारे बस में, हम पकड़ सकते हैं इसको। हमारा पुरुषार्थ इस तरह होगा तो ये जानकर ही इतना आनंद आएगा। और फिर अगर आनंद आएगा तो आप फिर उस तरफ पुरुषार्थ करने के लिए सहज ही हो जाएगा। फिर बैठना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप बैठोगे, फिर किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप करना चाहते हो तो वो है। और उससे पहले अगर सामान्य करना हो तो वो विपासना वाला जो या है, या सांस पे ध्यान दो, तो बैठने के 10 मिनट का वो भी अभ्यास कर सकते हो कि जस्ट बैठ पाए एक जगह, सांस पे ही ध्यान रख के। सांस लेते वक्त नमोकार मंत्र बोलिए, लेते हुए अरहंत, छोड़ते हुए सिद्धानम, आर्यानम उवाजानम, नमो लोए सव सावन। ऐसे सांस पे ध्यान रखते हुए नमोकार मंत्र बोलिए, आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू होगा। ठीक है, तो इसको सर मैं बोल रही हूँ, थोड़ा 5 मिनट आप थोड़ा शुरुआत करवाइए ना एक बार क्लास में। आप बोलिए, हम थोड़ा सुनते हैं एकाग्रचित्त होकर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कैसे उसको कर सकते हैं, उसको देखते हैं। मंगलाचरण किया, उसके बाद 5 मिनट का समय आप दीजिए कि हमारा एक एकाग्रता बनी रहे, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ज्ञान। सर आपने गोमटगिरी पे किया ना, हाँ, वैसे करवाइए थोड़ा बहुत। उसी के तो लिए तैयारी करवा रहा हूँ। उन्होंने तो हमको 1 महीना पूरा रोज 1-1 घंटा ध्यान कराया था। हाँ वहाँ करवाया जाने था से इसलिए। पहले स्वरूप, अभी स्वरूप को जानकर, क्योंकि पहले हम थोड़ा स्वाध्याय था सभी का, इसलिए उसको जल्दी पकड़ पाए। अगर स्वाध्याय ना हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो स्वरूप को जानकर अरहंत